प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक हमने पिछले कुछ लेक्चरों में थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया और आज मैंने बोला था कि पहले तुम्हें थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो थ्योरी को आशा करते हैं कि तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज कंप्लीट कर लिया होगा, तो चलिए आज लगाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल का पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। कह रहा है ये वेग या अर्थात स्थिति, मतलब ये स्थिति दी गई है, मतलब विस्थापन, और ये मेरे पास समय दिया गया है। ठीक है, सवाल में विस्थापन और समय अर्थात स्थिति और समय का ग्राफ दिया गया है। इसकी सहायता से सबसे पहले हमें जनरेट करना है वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो इन्हीं को सॉल्व कर करके हम लोग वेग और समय ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ वेग समय ग्राफ। यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा। ठीक है, वैसे तो आंसर की में तो बगल में ही दिया है, लेकिन वो आया कैसे हो उसको देखते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20 किसको डिनोट कर रहा था? ये वेग को। ठीक है, 25, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 किसको था? समय को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसी से जनरेट करेंगे। 0 से 1 सेकंड के बीच ग्राफ ने कितनी दूरी चली है? 20 मीटर। ये काय में था? पूरा मीटर में। ठीक है, तो जो ग्राफ ने 0 और 1 सेकंड के बीच की यदि मैं दूरी मानूं तो देखिए ग्राफ सीधा मेरा जा रहा है 20 पर अटैक मार रहा है। तो मतलब यदि मैं 0 और 1 सेकंड के बीच यदि वस्तु का वेग निकालूं तो देखिए कितना आ रहा है। तो पहले जनरेट करते हैं फिर लगाते हैं। 0 से 1 सेकंड के बीच वेग यदि मैं निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा विस्थापन कितना हुआ मेरा 20 और समय कितना लगा 1 सेकंड। कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जो सीधा मेरा ग्राफ था सीधा पहुंच गया है 20 पर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक, मेरा ग्राफ 1 सेकंड में सीधा 20 पर पहुंच गया। तो इतना क्लियर हुआ, जो ग्राफ था 20 सेकंड में 1 पर पहुंच गया। ठीक है, सॉरी 1 सेकंड में 20 मीटर पर पहुंच गया। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए वस्तु का ना तो विस्थापन बढ़ा, ओनली समय क्लियरली तरीके से बढ़ता जा रहा है। कहाँ से? 1 से 2 और 2 से 3 तक। इन 2 सेकंडों में विस्थापन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात वेग क्या है? बिल्कुल जितना था उतना ही है। ठीक है, तो इन 2 सेकंडों में हमारा कोई परिवर्तन, यहाँ पे थोड़ा 5 - 10। ठीक है, ये मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि अभी और आगे चलेंगे ना तो वेग बेटा क्या हो जाएगा? देखिए दूरी फिर मेरी घट रही है, अर्थात वेग में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये मेरा था इतनी सेकंड में जो 1 सेकंड तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मेरा ग्राफ आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 से 3 सेकंड तक विस्थापन में क्या था? विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था। जब कोई परिवर्तन नहीं था तो बेटा वेग क्या आएगा? जब विस्थापन 0 है और समय लगा 1 से 3 अर्थात 2 सेकंड, तो कितना आया? 0। तो विस्थापन जब कोई नहीं हुआ तो वेग मेरा सेम चल रहा है गति से। ठीक है, क्या चल रहा है? सेम जा रहा है, तो ये गया मेरा वेग सेम। क्लियर। अब आते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने नाम लिया। अब यहाँ से देखिए ये दूरी मेरी सीधे सीधे घटती जा रही है ना घटती? तो कितनी हुई? सीधे 20 से घट के कितनी दूरी चलेगा? ये -20। ठीक है, और समय कितना लगा? 2। तो देखिए फिर वेग कितना होता है? कितना? 3 से 5 सेकंड के बीच वेग निकालूंगा यदि मैं,
तो देखिए दूरी मेरी घटकर 0 उतनी, मतलब सीधे वो माइनस का 20 विस्थापन हुआ, क्योंकि अंतिम स्थिति 0 फिर 0 हो गई और प्रारंभिक स्थिति मेरी 20 थी। और अपॉन में समय कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 ये 2, तो 2, तो जो वेग मेरा था वो आ गया -10 सेकंड। तो यहाँ से मेरा वेग फिर घटा और आ गया -10 सेकंड के पास में। तो ये मेरा वेग आ गया 10 सेकंड के पास में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 सेकंड के बाद ये आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा था धीरे धीरे वेग घटता गया और ये मेरा आ गया 5 सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ग्राफ बन चुका है। अब इसके बाद देखो कुछ भी और बढ़ेगा ग्राफ तो और बनेगा। तो मान लो कुछ समय के लिए 0 से यहाँ तक तो ये स्थिर था, ठीक है, वेग सीधा चला, फिर ये 3 सेकंड में बढ़ा और वेग पहुँच गया मेरा 10 सेकंड पहुँचा था। 10 सेकंड के बाद यहाँ तक 10 सेकंड पहुँचा वेग, फिर इसके बाद यहाँ तक तो इसका दिया था। और अगर बायोडाटा निकालें तो यहाँ हमें 5 सेकंड तक निकालना था, तो 5 सेकंड तक मेरा वेग कितना आ गया था, ये -10 आया था 0 से 5 सेकंड के बीच में, और ये मेरा क्या था 0 था। ठीक है, और अभी फिर और आगे देख विस्थापन यहाँ पे निकालें, यहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो गया 5वें सेकंड में, तो 5वें सेकंड तक बिल्कुल स्थिर चला और फिर 5 सेंटीमीटर तक हो गया। तो ये मेरा ग्राफ था जो जनरेट हो गया ग्राफ। अब इसकी सहायता से अब मुझे क्या करना है, वस्तु किस अंतराल में सबसे तेज चल रही है, तो बताइए सबसे तेज इस अंतराल में थी ना, फौरन हुआ था 20 मीटर प्रति सेकंड वेग। तो हम इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं, वस्तु 0 से 1 सेकंड के बीच सबसे अधिक चल रही है या सबसे तेज चल रही है, सबसे तेज चल रही है। अभी हमने निकाला, यहाँ था 20 आया था, यहाँ पे 0 आया था वेग, यहाँ पे -10 आया था। फिर हम और यदि ग्राफ को बढ़ाएंगे तो 5 सेकंड में देखिए यहीं पे अब स्थिर हो गई थी वस्तु। तो देखिए वेग सेम चला, कब तक, 5 सेकंड तक। यहाँ पे वस्तु रुक गई है ना, तो जब वस्तु यहाँ पे रुक गई है तो ये वेग अब मेरा सेम चलेगा, लेकिन कहाँ तक निकालना था मुझे 5 सेकंड तक, तो मैंने 5 को मिला दिया। और ज़्यादा निकालना पड़ता तो मैं और बढ़ा लेता और इस लाइन को बढ़ाता जाता, क्योंकि वेग मेरा 0 था, मुझे 5 ही तक निकालना था, क्योंकि यहाँ पर वस्तु आके रुक गई है, कोई भी विस्थापन नहीं है, इसलिए ये वेग सेम चला, जिस फिर 0 हो गया। ठीक है, तो पहला वाला आंसर के लिए जब वस्तु कुल कितनी दूरी चलेगी, अब बताना है मुझे कितनी दूरी चलेगी। तो दूरी के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ था वेग समय ग्राफ में, ठीक है, या फिर यदि तुम्हें विस्थापन और समय ग्राफ से सीधे दूरी निकालनी है तो जितनी अधिक से अधिकतम दूरी चली उतनी नीचे आ जाओ, मतलब 20 ये और 20 नीचे आ जाओ तो कितनी हो जाएगी दूरी 40। और यदि इससे निकालना है तो ये जो अंदर वाले जो कॉलम बन रहे हैं इनका क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी। देखना जैसे ये कितना है, इस आयत का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल, टोटल दूरी। और विस्थापन की बात करूं तो इस आयत का क्षेत्रफल माइनस इस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि ये नीचे है, विस्थापन में जो नीचे होता है उसको घटा देते हैं, जो ऊपर होता है उसको जोड़ देते हैं। तो चलिए इस ग्राफ की सहायता से अब मैं दूरी निकालता हूँ। ये पहला वाला पॉइंट, कुल दूरी के लिए क्या करेंगे बेटा, इस आयत का क्षेत्रफल ए बी, यहाँ पे मान लिया सी, ये डी, ये ई, ये है, ठीक है। तो पहले कौन से आयत का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और नीचे वाले का देखिए दूरी के लिए दोनों जोड़ देंगे, क्या, डी ई, और यहाँ पे एफ जी मान लो यहाँ, तो डी ई एफ जी का क्षेत्रफल। तो चलिए जोड़ते हैं। आयत की देखिए लंबाई कितनी है 20 गुणा चौड़ाई कितनी है 1 प्लस इसकी लंबाई कितनी है देखिए 10 और चौड़ाई कितनी है 2, तो ये आ गया 20 + 20 बराबर 40 मीटर। यदि मुझे विस्थापन निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो, यहाँ पे काय का चिन्ह लगा देंगे हम लोग माइनस का, तो विस्थापन क्या आ जाएगा मेरा 0। तो देखिए अगले में पूछ रहा विस्थापन, तो विस्थापन आप लोग निकाल लेना, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना तो विस्थापन निकल आएगा। फिर कह रहा आरंभ से बिंदु ए तक त्वरण, तो यहाँ से आरंभ यहाँ से था, तो यहाँ से देखिए वेग तो ये 20 बढ़ा, फिर यहाँ के बाद देखिए स्थिर रहा, तो त्वरण कितना आ जाएगा 0। जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण क्या होता है 0। तो वहाँ पे लिख देंगे आरंभ से वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो गया,
अर्थात विस्थापन अर्थात त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा कुछ पहला ही सवाल था, ये थोड़ा टफ तरीके से उन्होंने बताया हुआ था। इसके अलावा जो भी सवाल हैं बाकी सारे के सारे सिंपल हैं, क्योंकि इसमें एक टफ चीज़ तो यही थी कि इस ग्राफ की सहायता से मुझे जे ग्राफ जनरेट करना था। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग कॉपी कर लीजिए और जो 2 सवाल मैंने इसी के पार्ट छोड़े हैं वो आप लोग लगा लीजिए। कुल विस्थापन यहाँ माइनस लगा देंगे, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ अर्थात त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा दूसरे सवाल में एक और छोटा सा एक ग्राफ दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा वेग कब था और औसत चाल इसकी क्या थी। तो ये मेरे पास ग्राफ दिया है, इसको समझते हैं। कह रहा कब था सबसे ज़्यादा वेग, तो ये मेरे पास यहाँ पे विस्थापन है, मतलब विस्थापन और समय का ग्राफ दिया है। तो वेग हम कब निकालते हैं, अलग अलग अंतराल में सब में वेग निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कब। यहाँ से 2 तक कितना विस्थापन 20, 2 कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में दिया है समय। ठीक है, यहाँ तक स्थिर रहा, फिर यहाँ से देखिए इतना बड़ा, कितनी बड़ी ये 15, क्योंकि 40 था, 15 बड़ी और समय कितना लगा 2 सेकंड। तो बताइए 7.5 ज़्यादा होता है कि 10 ज़्यादा होता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 का भाग देंगे 10 आएगा। तो किस समय अंतराल में सबसे ज़्यादा वेग था, 1 से लगा के 2, यहाँ से 0 से लगा के 2 सेकंड के बीच सबसे अधिकतम वेग था। ठीक है, तो महत्तम वेग निकालना है ना मुझे। तो चलिए मैं निकाल रहा हूँ। वस्तु का ग्राफ से स्पष्ट होता है कि 0 से 2 सेकंड के मध्य वेग अधिकतम था। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें चेक करके बताया ना अधिकतम कैसे था, क्योंकि उसमें कम समय में ज़्यादा विस्थापन तय कर रहा है, इसलिए उसका वेग अधिकतम था। और देखने से भी पता चल रहा है। तो कितना आएगा वेग, v बराबर विस्थापन 20 हुआ और समय 2 था, कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था तो किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया मेरा औसत वेग। अब मुझे निकालनी है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कितनी दूरी चली है हमारी, देखो जी नीचे तो आई नहीं है, नहीं तो दुगना कर देते। तो कितनी चली है यहाँ से यहाँ तक 35, तो 35 ये दूरी हो गई और समय कितना है 5। तो कुल दूरी कितनी है ग्राफ में प्रदर्शित, दूसरे वाला लगा रहा हूँ अब मैं, ग्राफ में प्रदर्शित कुल दूरी, ग्राफ में जो प्रदर्शित दी गई है उसकी कुल दूरी यदि मैंने की बात करूं तो कितनी है, वो 35 चला है, 35 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लगा है, कुल टोटल मिला के देखिए ग्राफ से दिख रहा है 5 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या कहलाती है, औसत चाल। तो औसत चाल मेरी निकल के कितनी आ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय, अर्थात 35 बटे 5, ये आ गई मेरे पास 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये मेरी औसत चाल थी। ग्राफ से देखिए स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, इसको गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 20 और 2 सेकंड, अर्थात 10 आ जाएगा, यहाँ स्थिर है और फिर यहाँ गतिमान है। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 छोटे छोटे क्वेश्चनों को किया था। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं अगला, अर्थात तीसरा। चलिए बेटा अगला सवाल कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना है। इसको कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए दिए गए ग्राफ में और 0 से 4 सेकंड के बीच चली गई दूरी। अब ये दिया है बेटा वेग का और समय का, और जब वेग समय ग्राफ दे देता तो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक काम हो जाता है, क्योंकि हमने वेग समय ग्राफ ही ज़्यादातर पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमें निकालना है त्वरण। ये लाइन किसको प्रदर्शित करती है, त्वरण को। तो चलिए त्वरण निकालते हैं। त्वरण क्या कहता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो देखिए वेग कितना था 2, कितना बदला, यहाँ पर कितना हो गया, रुकिए 1 मिनट, कितना हो गया देखता हूँ मैं, 8 ही था बेटा ये। ठीक है, ये इतना लंबा नहीं गया, यहाँ पे मान लो 8, ये कितना था वेग, 8 ही था। ठीक है, तो वेग हमारा परिवर्तन कितना हुआ 2 से 8, तो v माइनस u बटे क्या लगाते हैं हम लोग t। तो v कितना है मेरा, u प्रारंभ वेग 2 था और फिर हुआ मेरा 8। तो चलिए लगाते हैं, त्वरण कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 बटे t, कितना था 0 समय था
उसके बाद कन्वर्टिंग हुआ 4 तो T2 माइनस T1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6/4, काटेंगे तो 3/2 अर्थात 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राफी से हमें सब कुछ छांटना है। ये को 2 प्रारंभिक वेग था, अंतिम वेग 8 था, तो ये मेरे पास आ गया ये। इसके बाद निकालना है 0 से 4 सेकंड के बीच चली गई दूरी। तो दूरी के लिए जब वेग समय ग्राफ दे देता है तो जो भी रहता है वो सभी का क्या होता है, क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो क्षेत्रफल निकाल लूँ यदि मैं इसका, ये क्या बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज। ये और ये कौन सी भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, ये उनकी ऊंचाई है। तो क्या कह सकते हैं हम, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है, और इसको C मान लो, या दिया हो ग्राफ में तो वही मान लो जो दिया है। ठीक है, तो दूरी मुझे निकालनी है, तो जब वेग समय ग्राफ दिया है तो जो क्षेत्रफल है उसी को निकाल लूँ ना मैं, OCAB का क्षेत्रफल। देखिए उसमें नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसमें वो था स्थिति और समय ग्राफ, और जब वेग समय ग्राफ होता है तो जो क्षेत्रफल होता है वही हमारा। तो देखिए क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, अर्थात कितना है, ये पहली भुजा 2 और दूसरी भुजा है 8, और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक यही तो ऊंचाई है, कितनी है ये 4, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 4, 2 से काट दिया 2, और ये हो गया मेरा 10 गुणा 2 बराबर 20। मीटर में दिया हो तो मीटर में, किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर में, वो आप ग्राफ से देख के लगा सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। देखिए बेटा ये ग्राफ वाली सवाल है, थोड़ा इसमें ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने जहाँ तक हो सका मैंने करवाई है। फिर भी यदि समझ में ना आ रहे हो तो मुझे एक बार ज़रूर बता देना। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो बेटा अब ये सवाल जो है अगला अर्थात चौथा, ये मैं पहले भी एक बार लगवा चुका हूँ कि 4 सेकंड में कितनी दूरी। अब इसमें एक सवाल नया जुड़ गया है, 0 से 10 सेकंड के बीच त्वरण। त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, 0 से सीधा पहुँचा 2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगा उसके लिए 10 सेकंड। तो चलिए देखते हैं। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है 0 से 10 सेकंड के मध्य त्वरण। तो देखिए त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 0 से पहुंचा 10 अर्थात v माइनस u/t कितना है 10 से 0 अर्थात T2 माइनस T1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/10 अर्थात 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा त्वरण। दूरी आप लोग आराम से निकाल सकते हो, विस्थापन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से लगा सकते हो 1/2 लंब गुणन। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ एक बार मैंने कब बताया था, जब मैंने विस्थापन और समय ग्राफ के द्वारा फिर उसके बाद मैंने वेग समय ग्राफ बताया तो उसकी दूरी निकलवाई दी। तो वेग और विस्थापन तुम आराम से निकाल सकते हो। सॉरी, दूरी जो निकालनी है, दूरी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, और यदि मुझे विस्थापन निकालना तो इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल। तो घटा देंगे तो विस्थापन निकल आएगा, और जोड़ देंगे तो दूरी निकल आएगी। क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए चाहे यहाँ चले चाहे यहाँ चले वो तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए बेटा ये वेग वाले सवाल हैं तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जितना बन रहा है काफ़ी है, नहीं मन रहा है जब ऑफलाइन क्लास चलेगी और अच्छे से विधिवत तरीके से इसको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे समझाऊँ वीडियो के माध्यम से, और जब तुम लाइव होगे मेरे सामने अर्थात जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें इसको समझा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।